हाँ, आई विल डाई, यहां तक ना कि मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने कहा था विथ फाइनलिटी, अंतिम रूप में, आई हैव नन दिस फॉर द लास्ट 3 days, गत 3 दिनों से, गत मतलब पिछले, गत मीन्स पिछले जो गुजर चुका है, यानी कि लास्ट लिखा है, लास्ट 3 days, यानी पिछले 3 दिनों से मुझे आभास है या मैं जान चुकी हूं कि मैं मर जाऊंगी ना। कब? अंतिम पत्ता, द लास्ट लीफ जब फॉल्स होता है, अंतिम पत्ता जब गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी। तब आगे अब लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आज क्या हुआ है, आगे क्या हो रहा है। सू रिप्लाइड, सू ने जवाब दिया, उसकी सहेली है ना, सू रिप्लाइड देती है, ओह दैट्स नॉनसेंस, क्या बकवास तुम बकती हो। नॉनसेंस कहते हैं बकवास को, मीनिंगलेस बात बोलना, नॉनसेंस, दैट्स नॉनसेंस, बकवास है तुम्हारा ये सब। What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने से, getting well means ना, get well means स्वस्थ होना, तुम्हारे स्वस्थ होने से, with your getting well, तुम्हारे स्वस्थ होने से क्या करना धरना है, किसको? आभी के पत्ते को। अभी तो एक पौधा का नाम, लत का नाम है ना, आभी के पत्ते को, बेली फूल के पत्ते को, उस पुराने बेली फूल के पत्ते को तुम्हारे इलाज से, तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है ना। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स, इस पुराने पुराना हो गया तब तो झड़ के गिर रहा है, ये ओल्ड आइवी लीव्स जो है, जो अब आइवी मींस बेली, आइवी, आइवी समझिए एक लत का नाम है आइवी, ठीक ना, क्रीपर में लत होता है, तो आइवी का जो पत्ता है, वो पत्ता जो पुराना है, झड़ कर गिर रहा है, उसको क्या करना धरना है तुम्हारे ठीक होने से, यानी तुम्हारे ठीक होने के साथ उसका क्या कनेक्शन हो, गिर रहा है, गिर रहा है, तुम क्यों बोलती हो वो गिर जाएगा तो अब मैं भी मर जाऊंगी, गुस्साएगी नहीं? मरने के बाद बोली फ्रेंड है, ज्यादा प्रेम है तो स्वाभाविक का गुस्साएगा ये सब बात सुन के। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट, डॉक्टर को विश्वास है कि यू विल गेट बेटर, तुम ठीक हो जाओगी, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये कौन कहा? सू ने कहा, कि सू कह रही है कि मुझे डॉक्टर, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, मतलब डॉक्टर को विश्वास है, सू सुना रही है कि डॉक्टर ने मुझे बताया था, उसको विश्वास है कि तू ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। गार्जियन के रूप में होता है, कोई रोगी को लेकर कौन जाता है, उसका कोई गार्जियन जाता है, यहाँ तो जॉन्सी का गार्जियन कौन है? सू ही है ना। तो वही सू सुना रही, डॉक्टर ने हमको बताया था, उसको पूरा विश्वास था तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को दैट कि यू विल गेट बेटर, तुम बहुत बढ़िया हो जाओगी। आगे बढ़ो। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, बोलो क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, कहता है क्या कि सू गई और लाई, क्या लाई? एक कटोरा सूप, सूप भोजन है, सूप क्या है? भोजन है, ठीक है। जैसे कि क्या हलवा हम लोग नहीं कहते हैं, हलवा, गाजर का हलवा, उसी टाइप का सूप भी बनाया जाता है, हलवा ही समझ लो ना, और कुछ नहीं। सूप ऐसे अलग चीज होता है, यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, एक कटोरा, बाउल मीन्स कटोरा, कई बार मिला है बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, एक कटोरा सूप ला करके दिया। तब क्या होता है? जॉन्सी सेड, जॉन्सी ने क्या, इधर भी बोली इधर भी बोली, देखना इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ है, क्या बोलते हैं? आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे कोई सूप तुप नहीं चाहिए। आई एम नथिंग हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, मैं हाँ भूखे नहीं हूं। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब मात्र 4 पत्ते बचे हैं ना, छुटे हुए हैं, बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी, और मैं देखना चाहती हूं, द लास्ट वन, अंतिम पत्ती को। वन यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है? पत्ती को। लास्ट वन फॉल, अंतिम पत्ता गिरेगी, बिफोर इट गेट्स डार्क, रात होने के पहले, अंधेरा होने के पहले अंतिम पत्ता गिरेगी। देन आई विल स्लीप फॉरएवर, हमेशा के लिए मैं भी सो जाऊंगी, अर्थात मैं, और उसका सूप रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या होता है? सू सेट, सू क्या कर दिया? बैठ गई, सीट, सेट, सेट, बैठ गई ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बेड पर। किस्ड हर
उसका चुम्बन किया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। हाँ, हाथ पकड़ के चुमा लेके बोलते तुम नहीं मरने जा रहे हो, मतलब इसको दर्द आ गया उसका बात सुन करके। सो उसका क्लोज फ्रेंड है तो सो उसका हाथ लेके किस करके बोलते हैं नहीं तुम नहीं मरने जा रही हो, पागल क्यों ऐसा बोलती है ना, यू आर नॉट गोइंग टू, तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। कहता है आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन, मैं अब पर्दा को नहीं खोलने वाली हूं ना, ड्रॉ ने खींचना, पर्दा जैसे वो फैला करके कुछ काम कर रही थी, पेंटिंग वगैरह कर रही थी, और ये पर्दा खोलने कर रही थी, क्योंकि पर्दा खोलेगी तभी तो देखेगी, खिड़की के पास एक पर्दा लगा हुआ है, कर्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कर्टन लगा हुआ खिड़की पर, और कर्टन को ये बंद कर दिया। और उधर से क्या होता है, जॉनसी चाहती है कि ना कर्टन को खोलो, क्यों, कर्टन खोलेगी थी बाहर फिर देखेगी, जो के देखेगी पत्ता कितना गिरा, और ये शू चाहती है क्या, शू चाहती है कि मैं इसको जो है कि ध्यान इसका मैं भंग कर दूंगी, उधर से ऐसा करूंगी, इसको मैं थोड़ा अन्य चीजों में इसको लुभा दूंगी ताकि ये विंडो के आउटसाइड नहीं देखे, इसलिए कर्टन को पहले ढक दिया, बोलते मुझे पेंटिंग करना है, पास में रहा, और वो खोलने कर रही थी। आई कैन नॉट ड्रॉ, मैं नहीं खींच सकती हूँ, द कर्टन पर्दा, फॉर आई नीड, चूंकि मुझे जरूरत है, द लाइट प्रकाश का, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं पेंटिंग करूंगी और पेंटिंग बेच करके कुछ फॉर अस, हम लोगों के लिए। कौन का ये शू कहते, प्लीज माय डियर फ्रेंड सी बेग्ड जॉन्सी, और वही बोलते प्लीज डियर फ्रेंड, क्यों तुम ये ऐसा कर रहे हो, तुम मत खोलने का हो ना, सी बेग्ड जॉन्सी, मतलब वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलती, बेग मतलब भीख मांगना, या भीख मांगना क्या होगा, रिक्वेस्ट करते हुए जॉन्सी से कहती है, सी बेग्ड जॉन्सी, वह जॉन्सी से रिक्वेस्ट करते कि डियर फ्रेंड मत खोलने बोलो, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वादा करो विंडो से बाहर नहीं ना देखोगे, वाइल आई पेंट, जब मैं पेंट कर रही हूं या करूंगी, तो जोन्सी सेड ऑल राइट, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग, पेंटिंग फिनिश कर लो, सुन जल्दी, फॉर आई वॉन्ट टू सी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं, द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ता का गिरना, गिरते हुए मैं देखना चाहती हूं, इसलिए तुम जल्दी फिनिश करो, मैं देखूंगी उधर जाके। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूं ना, वेटिंग करते करते, इंतजार करते, कई दिनों से वो देख रही है, आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना है, सो लेट मी गो अवे, इसलिए मुझे जाने दो, पीसफुल्ली, शांतिपूर्ण, लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह, जो झड़ चुका है उसको कह रहा है पुअर टायर्ड लीव, गरीब, यहाँ गरीब ने बेचारा कर देंगे ना, टायर्ड में थका हुआ, लिव्स में पतियां, उन बेचारे थके हुए पतियों की तरह मुझे क्या करने दो, शांतिपूर्ण ढंग से मुझे क्या करने दो, जाने दो, सो लेट मी गो अवे, मुझे दूर जाने दो, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक, like one of those poor tired leaves, ना, उन बेचारे या गरीब, बेचारे लाचार, गरीब यहाँ बेचारा लाचार के, ये लाचार थका हुआ पतियों की में से एक की तरह, जैसे जितना लाचार थका हुआ पतियां गिर चुकी उनमें से किसी एक की तरह मुझे भी, समझ में आया क्या, परेशानी हो रहा है, जो नए बच्चे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक चीज को समझने के लिए तो कभी लाइफ में इंग्लिश बुक नहीं पढ़े, उसमें भी बेसिक नहीं पढ़े, ग्रामर नहीं पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़े, नमो प्लस पूरा क्लास खत्म करके आए, तो दिक्कत तो होगा, स्वाभाविक बात है। सू सेड, सू ने कहा, ट्राई टू स्लीप, सोने का कोशिश करो, आई हैव टू पेंट, मुझे पेंट करना है, एन ओल्ड माइनर, एक पुराना खनिक का, खाद्यान्न में जो काम करता है उस आदमी को माइनर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं एक पुराना को माइनर है, उसका मैं पेंटिंग कर रही हूं, मुझे करने दो, तुम सो जाओ चुपचाप। ये कौन कर रही है, आई विल कॉल बर्मन, मैं बर्मैन को बुलाऊंगी, अप टू बी माई मॉडल, कि वो मेरा मॉडल बन जाए, बनने तक ना, अप टू बी माई मॉडल,
मेरा मॉडल बनने तक मैं उसको बुलाऊंगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो मैं मॉडल बना रही हूं वो मॉडल है, MODEL है ना, कि वो मेरा प्रतीक बन जाए, अर्थात मेरा आदर्श बने। कहता आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर का, एक पुराना खनिक का चित्र बनाना है। आई विल कॉल बर्मैन, मैं बर्मैन को बुलाऊंगी अप टू बी माई मॉडल, मेरा वो मॉडल बन जाए। ये बर्मैन जो है ना, ये खुद एक पेंटर है, इसका कहना है कि मैं बर्मैन को बुलाकर लाऊंगी। अब बर्मैन मेरा पेंटिंग को देखेगी, मैं जो माइनर का खनिक का जो पेंट कर रही हूँ, इसको कहीं गड़बड़ी होगा तो वो बताएगी और मैं उसको अपना आदर्श बना लूंगी। मैंने उसके कारण मैंने बनाया, इसलिए मेरा वो आदर्श बन जाएगी ना। समझ में आया बात? वही कहता है आई विल कॉल बर्मैन, मैं बर्मैन को बुलाऊंगी अप टू बी माई मॉडल, मेरा मॉडल होने के तक, यानी कि तब तक वो रहेंगे जब तक मेरा वो मॉडल ना बन जाए। मॉडल वो मॉडल है, मतलब कि आदर्श, जब तक वो मेरा आदर्श ना बन जाए, मेरा आदर्श होने तक, मतलब वो हमको गाइड करते रहेगा और मैं बनाऊंगी, तब वो मेरा मॉडल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्थात इस वाक्य का एक अर्थ ले लो। अगर ये सेंटेंस आप लोग को समझने में थोड़ा सा अटकोट लग रहा है, अप टू मीन्स तक होता है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया? अप टू बी, होने तक, माई मॉडल, मेरा मॉडल होने तक, मेरा मॉडल होने तक मैं बर्मन को बुलाऊंगी। तब आगे क्या कर रहा है कि सू रश्ड डाउन, सू तेजी से नीचे गई, बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ये थर्ड फ्लोर पर रह रहे थे, ये कहां रह रहे थे, और वो बर्मन कहां रहता है, तो उसके पास गया। He was a 60 year old painter, पुराना नहीं, एज में ओल्ड लगता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक ना। ये 60 साल का पेंटर है। पुराना कहीं बोला जाता है? मैं 6 साल, मैं 30 साल का, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड शब्द लग जाता है, ओल्ड का कोई मीनिंग नहीं आता है। वो 60 साल का पेंटर, कोई दिक्कत था। His lifelong dream, और उसका जीवन भर एक ही सपना था, was to paint a masterpiece, कि एक मास्टरपीस मतलब सर्वोत्कृष्ट कलाकृति, यस, एक ऐसा कला मैं बना दूं जो सबसे उत्कृष्ट हो, उसी को कहते हैं सर्वोत्कृष्ट कलाकृति, यानी सबसे उत्तम कलाकृति। मास्टरपीस कहते हैं बहुत उत्तम पेंटिंग को। अब समझ में आया? मास्टरपीस किसको कहते हैं? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग हो जाए जिसको दुनिया याद करे, ऐसे पेंटिंग को कहते हैं मास्टरपीस। कहता है उसका लाइफ था वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, कि एक मास्टरपीस का पेंट कर दे, यानी एक उत्तम कलाकृति पेंटिंग करके बना दे। बात बुझ रहे हैं? बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन यह उसका सपना रह गया। रिमेन्ड ना, दैट हैड रिमेन्ड, वह रह गया था, अ ड्रीम, उसका एक सपना। अब तो 60 साल का हो गया और उसका वो ड्रीम रह गया, वह ऐसा कोई मास्टरपीस का पेंटिंग नहीं कर पाया। समझ रहे बात? सू poured out her worries, अपनी चिंता को बता दिया। यहाँ पोर मतलब उड़ेलना होता है, जैसे बाल्टी से पानी उड़ेलते हैं उसको कहते हैं पोर करना, POUR, उसको क्या कहते हैं? POUR। पोर मीन्स क्या आता है? उड़ेलना। अब पोर आउट मीन्स उड़ेल डालना, और यहाँ उड़ेल दिया क्या चीज? अपनी चिंता। अपनी चिंता को सू ने उड़ेल दिया, मतलब चिंता को बता दिया ना। किसको? टू बर्मन को। और सू का कौन सा चिंता है? सू का चिंता है जॉन्सी के बारे में। जॉन्सी मरना चाह रही है बार बार, तो वो चिंता है, तो वो पूरा चिंता बता दी, मैं चिंतित हूं, यही समस्या है। किसके साथ? जॉन्सी के साथ। वो कहता पोर्ड आउट, उड़ेल दिया, यानी बता दिया, खोल के सब बात बता दिया। सो पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। समझ में आ गया? सी टोल्ड हिम, और उसने उसको कहा, हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड that she would die when the last leaf fell। ना कहता है she told him, उसने उसको कहा, how जॉन्सी was convinced, किस प्रकार जॉन्सी ने कन्विंस कर लिया है, यानी विश्वास कर लिया है। क्या कर लिया है? विश्वास कर लिया है, मन बना लिया है
कि वह मर जाएगी, सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। ये सारी बात उसको बता दे, अंतिम पत्ता गिरेगी तो वह मर जाएगी, इसका विश्वास किस प्रकार जोन्सी ने कर लिया, ये सारी बात क्या क्या उसने बर्मन को बता दिया। सी टोल्ड हिम, हिम यहाँ है बर्मन, सी है सू। क्या कोई परेशानी हुआ? सी टोल्ड हिम, उसने उसको सारे बता दिया कि किस प्रकार जोन्सी वाज कन्विंस्ड, जोन्सी ने विश्वास कर लिया है कि सी वुड डाई, वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ। आगे बढ़ा दो। कहता है इज सी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मन। बर्मन पूछता है पागल तो नहीं ना, इज सी स्टूपिड ना, क्या वो मूर्ख है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, इतना मूर्ख कैसे वो हो गई ना? ये कौन कर रहा है? बर्मन किसको पूछ रहा है? कहता है सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, अ हाई टेम्परेचर, पूरा तापमान के साथ, मतलब उसको पूरा बुखार आ गया है। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, वो पूरा हाई टेम्परेचर के साथ दौड़ रही है, मतलब उसको पूरा बुखार आ गया है। कंप्लेंट सू, सू ने बताया, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना होता है, सू मतलब उसके विषय में यहाँ शिकायत कर रही है, बता रही है कि उसको पूरा हाई टेम्परेचर का बुखार आ गया है। सी रिफ्यूजेस टू ईट, खाना क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है, और ड्रिंक, पीना भी रिफ्यूज कर दिया है। एंड दैट वरीज मी, और यही तो मेरे चिंता का कारण है, ए लॉट, बहुत अधिक मात्रा में। दैट वरीज मी ए लॉट, जो मुझे बहुत ज्यादा चिंतित कर दिया है कि उसको टेम्परेचर भी बहुत हाई हो गया है, यानी कि शरीर गर्म हो गया है बहुत ज्यादा, और वो रिफ्यूज कर दिया है ईटिंग करना, ड्रिंकिंग करना, और ये मेरे लिए चिंता की बात है, पता नहीं अब तक तो वो मर जाएगी ऐसे। समझ रहे बात? तब अब क्या होता है? बर्मन सेड, बर्मन ने कहा क्या कि आई विल कम विथ यू एंड सी जोन्सी। बोला तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और ना, तुम्हारे साथ आऊंगा और जोन्सी को देखूंगा या जोन्सी से मिलूंगा। दे टिपटोड, टिपटो में ऐसे चलना, पैर के अंगूठा बल पर धीरे धीरे, आवाज ना हो, बस इसको कहते हैं टिपटोड करना। क्या कहते हैं? हाँ, टिपटो, यानी पैर के किस भाग से? इसके बल पर चलना, इस सब के बल से चलना, ऐसे ऐसे करके तलवे के बल पर टिपटो, वरना टो के सबसे अगले भाग के बल पर चल रही थी। चले कौन? वे लोग कौन है? सू और बर्मन। इनटू द रूम, रूम में। जोन्सी वाज स्लीपिंग, सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स, सू ने पर्दा को खींचा, टुगेदर, एक साथ, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और अगला रूम तक चले गए। सी पीप्ड, और उसने झोंक कर देखा, आउट थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर। देयर वॉज ओनली वन लीफ, वहां तो मात्र एक पत्ता था। ऑन द क्रीपर, उस लत पर। इट वॉज रनिंग हैबिली, और बहुत जोर जोर से वर्षा भी हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड, बर्फ वाला ठंडा भी है, बर्फ गिरने के बाद जैसा ठंडा होता है, इन्हें भयानक कड़ाके की ठंडक, आइसी कोल्ड मीन्स कड़ाके की ठंडक भी है। विंडो वाज ब्लोइंग, हवा भी बह रही है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कहता ऐसा लगता था, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो मानो द लीफ वुड फॉल, पत्ता गिर जाएगा, एनी मिनट नाउ, अब किसी भी क्षण अब पत्ता गिर जाएगा। पहले क्या हुआ? ये कौन देखा? ये लोग धीरे धीरे खोल के अगला रूम घुस गई चुपचाप। अब वहां से नाटक देखेंगे किसका? सू को। यहां सुरूम कहा ना कि दे टिपटोड इनटू द रूम, जोन्सी वाज स्लीपिंग, सो रहे थे। सू ड्रू द कर्टन, कर्टन को भी खोल दिया, टुगेदर, एक साथ। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो लोग अगला रूम में जाके पहुंच गए। सी पीप्ड, और उसने झांक कर देखा। यहां सी कौन है? नहीं, सी है ये जोन्सी है। जोन्सी उठ गई और वो पीप करके देखी। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर।
हाँ, देयर वाज ओनली वन लीफ, वहां एक पत्ता मात्र है, ऑन द क्रीपर, लत पर ना। इट वाज रेनिंग हैवीली, और वर्षा भी जोर से हो रही है। एंड आइसी कोल्ड, ठंडा भी बहुत अधिक है। विंड वाज ब्लोइंग, हवा भी बह रही है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, और ऐसा लग रहा था कि अब पत्ता किसी भी मिनट में गिर जाए। बर्मन डिड नॉट सी ए बर्ड, बर्मन ने एक शब्द नहीं कहा। वो लोग भीतर वाला रूम से चुपचाप देख रहा नाटक, समझ गया इसका साइकोलॉजी, क्या इसको बीमारी है ना। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वह अपने रूम वापस, कहीं कुछ नहीं बोला। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और जॉन्सी फिर सुबह जग करके अगले सुबह उठ गई, बेड से बाहर निकली। इन अ फीबल वॉइस, और कमजोर आवाज में, दबी हुई आवाज में, सी आस्क्ड सू, उसने सू को कहा टू ड्रॉ द, सॉरी वो कर्टन खींच करके उसने दिखाया होगा, ठीक है। सू ने ही कर्टन खींच करके बुढ़ा को दिखाया, किसको, बर्मन को। ऊपर में नहीं बोले थे यहाँ सी कौन है, कर्टन को खींची, हाँ खींच करके दिखा दिया कि ये समस्या है कि वहां जो है ना वो एक पत्ता बचा हुआ, और बारिश भी हो रही है, आइसी कोल्ड भी है, विंड ब्लोइंग हो रही है, और बताया कि वही तो पत्ता जो है गिरने का ही वेट करते, कुछ जैसे गिरेगी हम मर जाएंगे, सारी कहानी यानी बताया दिखा के। तब बर्मन कुछ नहीं बोला। बर्मन क्या क्या, चुपचाप नीचे उतरा। बर्मन डिड नॉट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, अपना रूम चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह जगी। इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू, उसने आस्क किया, पूछा सू को कि टू ड्रॉ द कर्टन, कर्टन को खोल दो, पर्दा हटा दो। सू वाज नर्वस, सू तो पूरा नर्वस हो गई थी कि एक पत्ता मात्र बचा हुआ था, वो भी देख ही रहती है, और हवा भी बह रही है, बारिश भी हो रही है बिली, तो झड़िए गया होगा। अब तो इसका क्या होगा पता नहीं, क्या ही पागल करेगी पता नहीं। कौन सोच रही है, सू। सी ड्रू बैक द कर्टन, उसने कर्टन को हटा दिया। सुबह का ये कहानी हुआ, रात का इसको शाम में ही दिखाया, रात अभी हो ही गया था, और बुढ़वा को बुला के दिखाया, और बुढ़वा लौट करके अपना घर चला गया, हुआ ना। अब क्या हुआ, सुबह, रात खत्म होगा, सुबह होगा। सुबह को जॉन्सी जगी, और जॉन्सी बोलती है कि सू कर्टन हटाओ। तब सू चिंतित होकर के गई और धीरे धीरे कर्टन को हटा दिया। तब क्या होता है, सी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलेक्टेंटली, माने इच्छा नहीं हुआ, रिलेक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से। रिलेक्टेंट तो पहले भी मिला है एक वर्ड, रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छा से, इच्छा नहीं होना, रिलेक्टेंटली अनिच्छा से, माने इच्छा नहीं हो रहा था हटाने का, फिर भी वो हटाए। हाँ निगेटिव हो गया ना। बैक, ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलेक्टेंटली, बड़ी अनिच्छा से क्या क्या, पर्दा को हटाया। रिलेक्टेंट हो गया, अनिच्छा निगेटिव वर्ड है, इच्छा नहीं होना निगेटिव वर्ड है ना, ध्यान रखना। सू एक्सक्लेम्ड, और सू तब चीख गई। ओह, as she looked at the vine creeper, जैसे उन्होंने वाइन क्रीपर को देखा, वाइन के लत को देखा। लुक, यहां वाइन क्रीपर लिख दिया, वहां आइवी क्रीपर था, ठीक ना, उसी का यहां नाम समझिए, वाइन क्रीपर, आइवी क्रीपर को ही वाइन क्रीपर कर दिया, ठीक ना। वाइन क्रीपर को देखा, लुक देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, वहां अब भी एक लीफ है, एक पत्ता है। कौन का ये बात, सो। अब ये क्या हुआ, आप लोग को दिख रहा है, ऑन द क्रीपर, क्रीपर पर बचा हुआ। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, ये तो पूरा हरा दिख रहा है, एंड हेल्दी, और स्वस्थ भी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स, भयानक तूफान और हाँ, इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान और फायर्स विंड्स, मन भयानक हवा के बावजूद भी इट डिडंट फॉल, या गिरा नहीं। किसको कह रहा है, जॉन्सी को सू कह रही है ना। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मतलब पिछले रात, यानी भोर भोर में, लास्ट नाइट मीन्स गत रात, यानी कि हाँ बीते हुए रात, भोर नहीं, बीते हुए रात, जो गुजर चुका रात। गत रात को मैंने विंड से सुना, जॉन्सी कहती है, क्या सुना, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, आवाज आया होगा, और मैंने सोचा कि शायद ये गिर चुका होगा ना, इट वुड हैव फॉलन, या गिर चुका होगा। आई विल श्योरली फॉल टुडे, आज पक्का मैं भी गिर जाऊंगी।
आई विल श्योरली फॉल, मैं भी गिर जाऊंगी, श्योर आज। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। तो फिर सुसाइड एनर्जेटिकली, मतलब सु फिर एकदम पूरा ऊर्जा शरीर में आते हुए मतलब गुस्सा के तेज स्वर में बोली होगी। एनर्जेटिकली मींस एनर्जी के साथ पूरा बोलती है कि यू वांट टू डाउ, तुम नहीं मरेगी, यू हैव टू लीव, तुमको रहना होगा, फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के लिए। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा यदि तुम मर जाओगी तो ना। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, तुम अगर मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रही है कि मरियो जेबो तो गे जान प्यार तो रह से करबोगे, तुम मर जाएगी तो हम क्या करेंगे। बस यो भी इसको करिए, व्हाट वुड हैपन टू मी, कि हमरो की होते कि जान इफ यू डाई, यदि तो हम मरी जाए भाई गई। समझ में आया। तो आगे हम कहता जॉन्सी स्माइल, इस पर जॉन्सी स्माइल कर दिया। वीकली, नहीं स्माइल क्या मतलब धीरे धीरे स्माइल किया। एंड क्लोज्ड हर आईज, और अपने आंखों को बंद कर दे, मैंने सो गई। फिर आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे पर, और सो मतलब इसके आसपास, एंड और सो मतलब इसके आसपास, एक घंटा या इसके आसपास। शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह देखती थी। शी वुड लुक आउट, बाहर देखती थी, आउट ऑफ द विंडो, हाँ, सी वुड लुक, वह देखती थी। वुड का 90% प्रयोग ता था तिथि के लिए होता है, बार बार बता रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। सी वुड लुक, वह देखती थी। ये मॉडल वर्ब जब पढ़ेंगे 10th क्लास में, वहां भी जरूरत पड़ेगा। वुड वहां आपको भरने में, मॉडल वर्ब के रूप में वुड भरने में तभी परेशानी फीलिंग होगा, लेकिन इसे फीलिंग परेशानी का चीज नहीं है। आप अभी ध्यान रखिएगा, वुड का प्रयोग ज्यादातर ता था तिथि के लिए होता है। सी क्यों होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बताऊंगा। सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो के बाहर देखती थी, एक घंटा या इसके इर्द गिर्द ना। आफ्टर एवरी आवर, और सो, हर एक घंटा के बाद या इसके आसपास। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और यही पाती थी कि पत्ता वहां अभी भी है, एक ही पत्ता बचा हुआ और वो अभी वहां पड़ा। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ये लत से चिपका हुआ सा लगता था। क्लिंग माने चिपकना, हाँ, इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग, ये चिपका हुआ लगता था टू द क्रीपर से। इन द इवनिंग, शाम में, There was another storm, फिर तूफान, but the leaf did not fall, पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी lay for a long time, जॉन्सी लंबे समय तक लेटी रही। Looking at the leaf, और पत्ता को देखती रही। Then she called out to Sue, फिर शू को बुला लिया। वो पूरा वेट कर रहे, गिर जाएगी वो पत्ता, फिर मैं मर जाऊंगी। ऐसे होते होते अगला दिन आया, अगला दिन फिर तूफान आया, फिर नहीं गया। तब ये क्या किया, सू को बुलाई। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं बड़ी बुरी लड़की हूं। फील इसको होने लगा कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की हूं। यू हैव लुक्ड आफ्टर, तुम देखभाल किया। लुक आफ्टर मीन्स कि तुम देखभाल क्या, मी मेरा। सो लविंगली, इतना प्यार से तुम मेरा देख रेख करती हो, देखभाल करती हो, सेवा करती हो। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, और मैं तुम्हारा कभी कोऑपरेट नहीं किया। कितना प्यार से तुम मेरा सेवा करती हो हमेशा, लेकिन मैं तुम्हारा कोऑपरेट कभी नहीं। इसको फील होने लगा, आखिर ये इंसान है ना, जानवर नहीं ना है, तो इसको फील होने लगा कि ये मेरे लिए परेशान रहती है, हमेशा हमको सेवा करती है, और हम इसको अटपट बोलते जाते हैं ना, इसका कभी कोऑपरेट करते हैं। वो कहता है आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं तो डिप्रेस रही, मतलब डिप्रेस में परेशान रहना, मैं परेशान रही। हैव बीन का प्रयोग लंबे समय से रह रही है, इसलिए आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं परेशान रही। एंड ग्लूमी, उदास रही, और तुम मेरा मतलब देखभाल भी कर रही, मैं तुमको कुछ नहीं किया, कोऑपरेट भी नहीं किया। समझ में आया बात? क्या दिक्कत अगर बोला फिर से पढ़ देंगे। नया वर्ड नहीं मिल रहा है, नया वर्ड नहीं मिलेगा। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ बिग आई हैव बीन, ये बोल रही है जॉन्सी कि अंतिम पत्ता जो है यह दिखाती है, हैज शोन मी, मुझे यह दिखाती है कि हाउ बिग, कितना दुष्ट आई हैव बीन, मैं रही।
कि तुम मेरा लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, तुम मेरा देखभाल करते रही और मैं तुम्हारा कोऑपरेट भी नहीं किया, बल्कि मैं हमेशा डिप्रेस्ड रही, गुलुम्मी रही, उदास रही ना, डिप्रेस्ड भी रही और गुलुम्मी भी रही। और क्या कहे कि मैं तब कितना दुष्ट हूं कि तुम एक तरफा प्रेम मेरे से करते जा रही है और हम तुम्हारा जरा सा भी फिक्र नहीं करते हैं। आई हैव रियलाइज्ड, और मैंने अब महसूस कर लिया दैट कि इट इज ए सीन, यह पाप है टू वांट टू डाई, मरने के बारे में चाहना भी एक पाप है। अब मुझे फील ये होने लगा, हाँ ज्ञान जागृत हो गया उनको। सी हग्ड जॉन्सी, तब उसने सू ने क्या किया, सू हग्ड जॉन्सी, हग कर लिया उसको, जाके क्या कर लिया, हग कर लिया, गले लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup, बहुत सारा हॉट सूप ला के दिया, सूप हलवा है समझो एक प्रकार से, एंड अ मिरर, और आईना भी ला के दिया। जॉन्सी कॉम्ड, जॉन्सी ने अपना बाल झाड़ ली, कॉमिस मता जाना, कॉम्ड हर हेयर, अपना बाल को झाड़ लिया, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और खुशी से स्माइल कर दिया। तब क्या होता है, इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम, शाम के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग, जांचने के बाद, हिज पेशेंट, अपने रोगी को, ही टोल्ड सू, उसने सू से कह दिया कि जॉन्सी नो हैज द विल, अब जॉन्सी को इच्छा है, विल मींस द विल है, ध्यान देना, विल मींस इच्छा, अब जॉन्सी को इच्छा है टू लिव, रहने का। आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है कि शी विल रिकवर, वह ठीक हो जाएगी। सुन जल्दी, नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे वाले सीढ़ी पर जाना चाहिए, एंड सी बर्मन, और बर्मन को जाके देखना चाहिए। डॉक्टर कह रहा है कि मुझे डाउन स्टेयर मींस सीढ़ी से नीचे होते हुए चले जाना, नीचे सीढ़ी से होते हुए जाऊंगा, एंड सी बर्मन, और बर्मन से मिलूंगा। ही इज ऑल्सो सफरिंग, वह भी बीमार है, फ्रॉम न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का स्पेलिंग में बताया था, NUMONIA, न्यूमोनिया हुआ, लेकिन इसके आगे एक तो P और इसका E, ये दोनों साइलेंट रहता है, ध्यान रखना, ठीक ना। वह भी निमोनिया से ग्रसित है, बट आई एम अफ्राइड, लेकिन मैं चिंतित हूं, देयर इज नो होप फॉर हिम, उसका तो आशा ही नहीं है मरने का, बूढ़ा भी है और निमोनिया भी हो गया और बहुत ज्यादा स्थिति खराब है उसका। ये कौन कह दिया, डॉक्टर कहा। अभी दोनों ने सुना, रे बर्मन को क्या हो, तू स्वस्थ आदमी था ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम, अगले सुबह सू आई, एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई, टेकिंग जॉन्सीज हैंड, जॉन्सी का हैंड लेकर, इन हर्स, अपने हाथ में, टेक ऐसे उसका हाथ तो पकड़ लिया, अपने हाथ में ले लिया, और क्या क्या, सी सेड, और उसने कहा कि आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमको कुछ कहना है, आई हैव समथिंग, मुझे कुछ है, टू टेल यू, तुमको कहने के लिए, अर्थात मुझे तुमको कुछ कहना है। मिस्टर बर्मन डाइड, मिस्टर बर्मन अब मर गया। शाम में डॉक्टर आया, डॉक्टर बोल दिया कि अभी तुम्हारा इलाज में कर लिया, मुझे जाना है नीचे। हाँ, कहां, किधर से, तो डाउन स्टेयर से, नीचे वाली सीढ़ी से होते हुए मुझे जाना है, मतलब सीढ़ी से नीचे जाना, डाउन स्टेयर्स कहलाया, नीचे जाना है, वो बर्मन से मिलना, वो भी बीमार है, उसे भी निमोनिया हुआ है। ये शाम का बात हुआ, इलाज करके वो चला गया होगा। लेकिन सुबह, अब रात बाद सुबह भी होगा ना, सुबह फिर उधर से आती है कौन आई, सू किसके पास, जॉन्सी के पास, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और जॉन्सी को कह रही है कि जानते हो बर्मन मर गया। क्या कहा कि बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया से, दिस मॉर्निंग, आज भोर मना अभी तुरंत मरा, इसी समय। ही वाज इल, वह बीमार था, फॉर ओनली 2 डेज, मात्र 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिचर कहते हैं गार्ड को, जेनिचर किसको कहते हैं, गार्ड को। फर्स्ट डे, पहला दिन, जेनिचर फाउंड हिम, जेनिचर ने उसको देखा था, कौन देखा था, जेनिचर किसको कहते हैं, गार्ड को, जेनिचर किसको कहते हैं, गार्ड को। जेनिचर फाउंड हिम, जेनिचर ने उसको देखा था, ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर, हिज शूज एंड क्लोथ्स एंड शूज, उसका कपड़ा और जूता, वर वेट, भींगा हुआ था,
क्या था? वेट मीन्स भींगा होना, वेट मीन्स भींगा होना, वेट मीन्स भींगा होना ना। क्या कहता है? हिज क्लोथ्स एंड शूज, उसका कपड़े और जूते वर वेट भींगा हुआ था। एंड ही वाज शिवरिंग, वह कांप भी रहा था। कौन कर रहा है ये? जेनिटर। कौन कर रहा है? जेनिटर। जेनिटर भी इसको पढ़ाता है, जेनिटर बोलो। हाँ हाँ, जेनिटर। जेनिटर ने क्या कहा कि ही वाज शिवरिंग, और कांप भी रहा था, उसका कपड़ा भींगा हुआ था, जूता भींगा हुआ था। ही हैड बीन आउट, वह बाहर हो गया था। इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफानी रात में उसको बाहर में हम देखे थे। कौन देखा था? जेनिटर ने। किसको सुना रहा है ये तो अभी सू जॉन्सी को करे यार। सू को कौन ये रिपोर्ट दिया था? जेनिटर ने। देन दे फाउंड अ लैडर, और तब उन्होंने क्या पाया? एक लैडर पाया। देन दे फाउंड अ लैडर, उन लोगों ने एक सीढ़ी भी पाया। एंड अ लैंटर्न, एक लालटेन भी पाया। स्टिल लाइटेड, अब भी जला हुआ था। लाइंग नियर हिज बेड, उनके बिस्तर के बगल में अब भी वो लालटेन जला हुआ ही था। लालटेन पाया, सीढ़ी पाया। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रश भी था चिट पेंटिंग करने वाला। एंड ग्रीन, हरा रंग भी था। एंड येलो, और पीला रंग भी था। पेंट्स ना, हरा और पीला पेंट भी था, ब्रश भी था। कहां? उसके बेड के अगल बगल। ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, सीढ़ी के बगल में जमीन पर क्या क्या था? ग्रीन पेंट और येलो पेंट। और क्या था? ये दोनों कहा था? लेडर के नीचे। लेडर तो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के जस्ट नीचे था। लुक एट दैट आइवी लीफ, देखो उस आइवी लीफ को, आइवी के पत्ता को। कौन ये कह रहा है? सू सुना रही किसको? ये सारा कहानी सू बता रही है। और पाया वही, देखो ना, उसके बेड के बगल में, लेडर के बगल में अभी भी ग्रीन कलर का, येलो कलर का पेंट भी है, ब्रश भी है। और वहां अब आइवी पत्ता को तुम गौर से देखो। किसको कह रहा है? जॉन्सी को। कि लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को सू कर रही है। सॉरी, हाँ, जॉन्सी, डियर जॉन्सी डियर सेड सू कहती, जॉन्सी डियर लुक आउट द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम परेशान नहीं हो? आश्चर्य तुमको नहीं है कि व्हाई इट डजंट फ्लटर, यह क्यों नहीं हिल डोल रहा है? फ्लटर ना फड़फड़ाना, ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही है? कौन पता है? फ्लटरिंग करना चाहिए ना, हिलना डोलना को फ्लटर करना कहते हैं। कि ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही है? When the wind blows, हवा भी जब बहती है तब भी वो फ्लटर नहीं करती है। That's बर्मन्स मास्टरपीस, वो बर्मन का सर्वोत्तम कलाकृति है। इन्हें बर्मन का बनाया हुआ सबसे उत्तम पेंटिंग है। कहां? वो पत्ता नहीं था। बर्मन को लगा, जैसे बर्मन इसका सारा साइकोलॉजी जान गया ना, तो अब वो जान ही रहा है कि अब इतना आंधी है तो गिर जाएगा कभी न कभी, और गिरने के बाद ये ठीक भी नहीं होगा, ठीक साइकोलॉजिकली और बीमार पड़ के अंत तो मर जाएगी। तो बर्मन क्या किया, वो मन में लगा दो हम बूढ़ा ही है ना, जाते हैं बिकते हुए, क्या दिक्कत, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मन में आया और वो चला गया। और उस पत्ता को, जहां पत्ता गिर चुका था चूंकि, ठीक ना, तो पत्ता को के जगह वो क्या किया, हूबहू उसी तरह के पत्ता बना दिया, पेंटिंग कर दिया। और ठंडा में इसको सर्दी खांसी हो गया, पूरा निमोनिया हो गया, पूरा निमोनिया ग्रसित था। डॉक्टर बोला कि नहीं, अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ठंडी का समय था, बेचारा मर गया। लेकिन उस पत्ता को देखकर जॉन्सी ठीक हो गई। जॉन्सी एक जवान बच्ची को बचा दिया और खुद मर गया। कितना दर्दनाक है स्टोरी का लास्ट ना। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, वह बर्मन का सर्वोच्च कलाकृति है। ही पेंटेड, उन्होंने ही पेंट किया था, इट इसको, द नाइट, रात में, द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ता गिर गया था। जब गिर गया था तो पेंट करके उन्होंने उसी का पत्ता बना दिया था। और वही पत्ता इसको दिखा दिया, कौन? सू ने दिखाया। देखो पत्ता है ना, तुम बोल रहे पत्ता गिर जाएगी, तो उसको पत्ता बार बार देख रही है, आंधी तूफान बरसा भी है और पत्ता नहीं गिर रहा है। तो जॉन्सी को लगा शायद मैं दुष्ट हूं, अपने आप में मरने के बारे में बार बार सोचती है, ये मेरा पागलपन है। और वो अपने आप में सोचने लगी कि नहीं, ऐसा विचार लाना भी पाप है।
बात समझ गए? तो इस प्रकार ये स्टोरी खत्म हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ठीक।